सर्दियों के मौसम में एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है, बाहर आना-जाना भी हम बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक ही जगह बैठने से, एक ही जगह लेटने से या कि फिर एक ही पोस्चर में पूरे दिन रहने के कारण हमारे जो बॉडी की जो नस है, वो खिंच जाती है या कि दब जाती है। तो आज मैं कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास बताऊँ, जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी नसें दबी हुई हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं घर पे बैठे हुए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में। तो आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो हमारे कमर, गर्दन, गले या कि फिर हमारे स्पाइन में जो नसें दब जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, उसी बीच हमें थोड़ा दर्द महसूस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है। तो इन सभी दर्द और खिंचाव को दूर करने के लिए कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने हेड से और फिर शोल्डर पे जाएंगे और फिर हम करेंगे स्पाइन के लिए अभ्यास। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाना है और आराम से आपको अपनी आंखें बंद करनी है, चिन्ह मुद्रा लगाना है और स्टार्ट करना है अपने नेक के लिए कुछ योगा आसनों का। जो हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे वो करेंगे हेड अप एंड डाउन का। इनहेल करिए, अपने सर को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, एक्सहेल करिए, डाउन लेकर आइए। इनहेल अप and exhale down. Inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. वेरी गुड। आराम से अपनी आंखों को खोल लीजिए। अगर आप आंख बंद करके कर रहे हैं ये अभ्यास तो आपको बहुत अच्छा एक पूरा आपका कंसंट्रेशन आपके गले पे ही रहेगा। अगर आप आंख बंद करके नहीं करना चाहते हैं या कि थोड़ी सी चक्कर आने लगती है, आंख खोल कर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये रखना है कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और स्पाइन बिल्कुल लंदन होनी चाहिए। और जब आप इनहेल करके अप लेकर जा रहे हैं तो आपका जो सांस है वो अंदर की तरफ भरेंगे और डाउन लेकर आ रहे हैं तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। तो चलिए अगला अभ्यास कर रहे हैं जो कि हमारा नेक राइट एंड लेफ्ट हम मूव करेंगे। आपको बैठ जाना है चिन्ह मुद्रा करके। इनहेल राइट एंड एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल राइट एंड एक्सहेल लेफ्ट। वेरी गुड। इस आसन का अभ्यास भी आप निरंतर करते रहते हैं तो आपके गले में आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं और पुरुष होते हैं जिनके दो चिन्ह निकल आते हैं ऐसे करके। ये जो नीचे का जो ये पार्ट होता है वो भी लटकने लगता है। तो इन अभ्यास से आप उसको भी क्योर कर सकते हैं। प्लस थायराइड की अगर आपको प्रॉब्लम है तो थायराइड को भी आप ठीक कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं अगला अभ्यास जो कि है हाफ नेक रोटेशन का, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने सर को राइट की तरफ लेकर जाना होगा, हाफ रोटेट करके फिर लेफ्ट की तरफ लेकर आना होगा। इनहेल राइट की तरफ लेकर जाइए एंड एक्सहेल लेफ्ट की तरफ लेकर आइए। इनहेल राइट एंड एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल राइट एंड एक्सहेल लेफ्ट। वेरी गुड। आराम से अपने अभ्यास को रोक दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल। अभी तो हमने जितने भी अभ्यास करे हैं, सर को ऊपर नीचे करा है, राइट एंड लेफ्ट करा है, हाफ नेक रोटेशन करा है, इन सभी को एक साथ करने के लिए हम अभी अभ्यास करेंगे फुल नेक रोटेशन का, जिसके लिए अपने सर को पूरा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड डाउन। ध्यान ये रखना है बॉडी का कोई भी दूसरा अंग आपका मूव नहीं करेगा। एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन। वेरी गुड। आराम से लास्ट राउंड, इनहेल अप एंड डाउन। वेरी गुड। अपने अभ्यास को रोक दीजिए और सामने की तरफ देखिए। तो ये तो हमने कर लिया है अपने नेक के लिए। जो भी समस्या हो रही है नेक से रिलेटेड, चाहे आपके सर में दर्द हो या कि फिर एक्स्ट्रा चर्बी हो गई हो, आपको फेस में चमक लेकर आना है, आपकी झुर्रियाँ आपको हटानी है, तो इन अभ्यास को करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे का जो अभ्यास कर रहे हैं वो है हमारा शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन के लिए आपको 2-3 अभ्यास मैं बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। ध्यान ये रखना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखनी है क्योंकि ऐसे कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी जो कि इन अभ्यास के साथ ही निरंतर आपको करते रहेंगे तो उससे आपका फ़ायदा 2 गुना हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन का निशान भी ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहला जो अभ्यास कर रहे हैं वो नॉर्मल हम करेंगे। अपने हाथ को रखेंगे अपने घुटने के ऊपर, अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ रोल करेंगे एंड डाउन। इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन,
इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन। वेरी गुड। ये तो था क्लॉकवाइज अभ्यास। अभी करते हैं एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास। इनहेल करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर आए, एंटी क्लॉकवाइज एंड डाउन। इनहेल करा, ऊपर की तरफ लेकर आए एंड डाउन। इनहेल अप एंड डाउन। वेरी गुड। आराम से अपने अभ्यास को रोक दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। ये जो शोल्डर रोटेशन का अभ्यास आप कर रहे हैं, महिला हो या पुरुष, उनके जो साइड में बहुत ज़्यादा चर्बी, एक्स्ट्रा फैट जो जमा हो जाता है, उसके लिए भी आप ये सेम काम कर रहे हैं। बस आपको क्या करना होगा, अगर आप फैट लॉस के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो अपनी जो रिपीटेशन है वो इंक्रीज़ कर देनी होगी। 20 कर रहे हैं तो आपको 35 करना होगा, और अगर 10 कर रहे हैं तो 25 करना होगा। चलिए करते हैं अगला अभ्यास, जो कि है हमारा फुल हैंड रोटेशन का। इसके लिए अपने हाथ को सामने की तरफ लेकर आइए, इनहेल करिए, ऊपर की तरफ लेकर जाइए एंड डाउन। इनहेल अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन। मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था, बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम है, जो कि आप अगर निरंतर करते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने बॉडी में कितना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे महसूस करने वाले हैं। अभ्यास कर लिया है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अभी इस हाथ से नहीं करेंगे, दूसरे हाथ को उठाएंगे, क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ लेकर गए एंड डाउन। इसी तरह मुस्कुराते हुए अभ्यास जो है वो करते रहेंगे। एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन। आराम से अपने हाथ को रखिए घुटने के ऊपर। सेम अभ्यास करते हैं एंटी क्लॉकवाइज अपने राइट हैंड से। इनहेल करा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ध्यान ये रखें, ये जो आसन कर रहे हैं आप कंटिन्यू करते रहिए। मिनिमम 25 से 35 तक ये अभ्यास ज़रूर करें, ताकि आपको यहाँ पे अभ्यास का फ़र्क जो है वो अपने बॉडी में दिखे। आराम से अपने अभ्यास को रोक लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को चलिए अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों हाथों को अपने सामने की तरफ लेकर आना होगा। ऐसे आप एल्बो से मोड़ लेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड डाउन लेकर आएंगे। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। आराम से होल्ड करिए और वापस। ये आसन अगर करते हैं तो इससे उनको निजात मिलेगा। चलिए अगला अभ्यास कर रहे हैं, जो कि है हमारे स्पाइन से रिलेटेड। स्पाइन को हमेशा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये एक आसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एज बढ़ने के साथ साथ अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका स्पाइन ऐसे करके झुक जाए, या कि आप लाठी लेकर चले, डंडा लेकर चले, या कि किसी चीज़ का सहारा लेकर चलें, तो ये आसन अभी से करना स्टार्ट कर दें। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपके जो स्पाइन है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा। लेकिन पहले आप ये आराम से देख लीजिए कि अभ्यास कैसे करना है। अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के ऊपर रखा और आपका राइट हैंड जस्ट आपके स्पाइन के पीछे रहेगी, और इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है और ऊपर की तरफ देख के ट्विस्ट करना है। वापस आइए, सेम अभ्यास दूसरे साइड से करते हैं। ट्विस्ट करिए और ऊपर की तरफ देखिए, नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करते रहेंगे। वापस आइए, ट्विस्ट करिए और यहाँ पे होल्ड करिए। वेरी गुड। ट्विस्ट करिए और होल्ड करिए। वेरी गुड। इस तरीके से हमने तो कर लिया अपने अपर बॉडी के लिए अभ्यास, जिससे कोई भी नस अगर आपकी ब्लॉक हो रही है, या कि फिर आपको उठने बैठने चलने फिरने में भी आपको परेशानी हो रही है, तो ये अभ्यास आप करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो पाए तो मैं इसका पार्ट 2 भी यहाँ पे आपको अपलोड करूँगी, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगी, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर की साइड आई बटन में दे दूँगी, या कि फिर मेरे चैनल में आप ईज़िली जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको लोअर बॉडी में आप कैसे फ्लेक्सिबिलिटी इसी तरीके से बरकरार रख सकते हैं, तो उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो बात कर लेते हैं कुछ सावधानियाँ की। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या कि फिर आपने कोई सर्जरी करा रखी है, हाथ हो गया, गर्दन हो गया, आपकी स्पाइन हो गई, अगर आपने कोई बड़ी सीवियर सर्जरी कराई है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी ये अभ्यास करें। और ध्यान रखें, जब ये अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के दौरान आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल लेन-देन होनी चाहिए। और जब सांस लेते हैं तो सांस को अपने सिंक्रोनाइज करिए अपने अभ्यास के साथ। जैसे कि ट्विस्ट कर रहे हैं, इनहेल करिए, ट्विस्ट करिए, होल्ड करिए, वापस आइए। तो इस तरीके से कुछ सावधानियां रखनी होगी। और हाँ, जब आप ये अभ्यास कर रहे हो तो पेट खाली होना चाहिए। सुबह और शाम के टाइम ये अभ्यास कर सकते हैं। और खाना अगर खा लिया है तो 4 से 5 घंटे के बाद ये अभ्यास ज़रूर करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को उन तक ज़रूर यहाँ पे शेयर जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा कड़कपन आ गया है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।